हेलो दोस्त, मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। पीएफ का न्यू नोटिफिकेशन आया है पीएफ साइट से। ये किस लिए आया है? ये आया है आपका अगर पीएफ में कुछ भी नेम का स्पेलिंग, फादर नेम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, वाइफ का, हस्बैंड का, किन्हीं का है, तो उसके लिए करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है। ये आया है 7/12/2022 को आया है। 7 दिसंबर 2022 को आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका करेक्शन ऑफ मेंबर प्रोफाइल। मीन्स क्या क्या करना है इसमें? नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, etc और भी चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे एम्प्लॉयर एचआर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको देना है, वो भी पता होना चाहिए। तो आप पहले से ही वो प्रिपेयर करके रख ले कि ये डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा। नहीं है तो आप बनवा ले, कुछ करेक्शन करवा ले आधार में, पैन कार्ड में। आपका सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे आप आधार में, पैन कार्ड में आपका सेम होना चाहिए, और वो डिटेल आपका पीएफ में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सारा करेक्शन होगा। तो इसमें देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा। इसमें क्या होता है कि इम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का सबमिट ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है करेक्शन का। इम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का वो सबमिट करना पड़ेगा। उस पर इम्प्लॉई का सिग्नेचर होता है और एम्प्लॉयर का भी सिग्नेचर होता है। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जमा करना पड़ेगा। अब क्या है कि इसमें करेक्शन में दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है? एक दिया है इसमें माइनर करेक्शन, मतलब छोटा मोटा करेक्शन। एक है मेजर करेक्शन। तो माइनर करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और मेजर करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। माइनर करेक्शन में क्या क्या हो सकता है, और मेजर में क्या क्या। माइनर किसको कहते हैं और मेजर किसको कहते हैं करेक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका नेम, इफ द करेक्शन इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिंग द नेम सरनेम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज दैट आपका जो पीएफ में नाम है आर कुमार है, ठीक है, और करना है राकेश कुमार, तो ये आपको माइनर करेक्शन में है। वी एस वर्मा है, करना है विजय शंकर वर्मा, ये आपको माइनर करेक्शन है। बट आर कुमार को सुरेश कुमार इज नोट माइनर कुमार। अगर लिखा हुआ है आर कुमार आपका पीएफ में और आप करवाना चाहते हैं सुरेश कुमार, तो ये माइनर करेक्शन नहीं होगा, ये मेजर होगा। मेजर का हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हो गया फादर। जैसे ये फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल आधार। इसमें क्या है, जैसे ये है सुनीता कुमारी। अब डॉटर है, वाइफ है रमेश कुमार, तो सुनीता रमेश कुमार ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपका माइनर करेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते तीसरा में। अब यहाँ पे मैरिज, आफ्टर मैरिज में भी चेंज होता है, जो सरनेम चेंज होता है। सुनीता रेड्डी, ठीक है, रमेश राव, अब सुनीता राव, ये आपको माइनर करेक्शन में है। ये सारा कुछ माइनर करेक्शन में है, और ये जो है आपको ऑनलाइन हो जाएगा। माइनर माइनर करेक्शन देयर इज प्रोविजन टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। ये ऑनलाइन करेक्शन हो जाएंगे। जो ऑनलाइन में क्या क्या आपका करेक्शन होगा? आपका नाम का करेक्शन हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैरिड अनमैरिड हो गया। ये सारे जो हैं आप ऑनलाइन ही अपने पोर्टल से कीजिए, वहाँ से ये करेक्शन हो जाएगा। अब मेजर करेक्शन में क्या है? मेजर करेक्शन में ये पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मेजर करेक्शन का देख लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मेजर करेक्शन में आपको बताता हूँ। इसमें क्या, मेजर करेक्शन में आपका विदाउट ऑनलाइन पेपर डॉक्यूमेंट है इसमें। इसके लिए आपको मेजर करेक्शन में क्या होगा कि कंप्लीट जो है नेम, फादर नेम,
सारा उसमें कंप्लीट चेंजेस है। ठीक है, जैसे राजेश कुमार है उसको राकेश कुमार करना है या रमेश कुमार करना है, पूरा चेंजेस है, वो मेजर करेक्शन है। और मेजर करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेजर करेक्शन के लिए उसमें डॉक्यूमेंट जो होगा जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, ये तो है। उसके अलावा एम्प्लॉयर साइड से क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑर्डर, जैसे हर महीने इंक्रीमेंट होता है तो एक स्लिप मिलता है, इंक्रीमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, लगाना होगा। पे स्लिप लगाना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर लगाना होगा, अप्लीकेबल टू, ये आपका 23 हो गया। पीएफ स्लिप लगाना होगा, ETC और भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा ये सारा एम्प्लॉयर साइड से लगाना होगा। आपको पे स्लिप मिलता होगा वो आप लगा सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑर्डर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का मिलता होगा वो भी लगा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपके पास होगा, वो सारा कुछ आपको लगाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर आपसे अगर ये सारा कुछ मांगते हैं तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेजर करेक्शन में ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। उसमें आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मिलता है, पे स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। अब इन केस कुछ होता है कि कई सारे कंपनी बंद हो गए हैं तो उनके लिए क्या करना है, अगर कंपनी बंद हो गया है तो वो कहाँ से ऑथराइज होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑथराइज करेगा तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके लिए ऑथराइज करने के लिए, ऑथराइज सिग्नेचर के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर किए हैं। ऑथराइज लाइक गैजेट ऑफिसर हो गए यहाँ पे, ठीक है, मजिस्ट्रेट हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, सब पोस्ट ऑफिस हो गए, प्रेसिडेंट हो गए यहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज यूनियन हो गया। ठीक है, या पंचायत से, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत से आप करवा सकते हैं, यूनियन बोर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से करवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड से करवा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करवा सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन मतलब MP हो गए, इनसे करवा सकते हैं। और मेंबर ऑफ म्यूनसिपल हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये आपका मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी हो गया, रीजनल कमेटी हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से भी आप करवा सकते हैं, मैनेजर ऑफ बैंक से हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से आप करवा सकते हैं। आपका यहाँ पर लेखा पटवारी, विलेज मुंसिल करवा सकते हैं। ये सारा कुछ जहाँ से अगर आपका कंपनी बंद हो गया है, आपका कोई करेक्शन है, कुछ भी है, तो ये सारे ऑथोराइज हैं, वहाँ से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं एम्प्लॉयर के बिहाफ पे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था। जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर दोस्त।